द नन को कौन नहीं जानता, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जो नन थी यह असली जिंदगी में वाकई मौजूद थी। यह एक ऐसी नन थी जिसके शरीर के अंदर घुस गई थी एक शैतानी आत्मा जिसका नाम था वलाक। एक ऐसा शैतान जिसे क्रिश्चियन डेमोनोलॉजी में प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। यह इतना ताकतवर शैतान है कि यह किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकता है, चाहे वो कोई पवित्र नन ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्ची घटना, या कहें तो वो एक सच्ची कहानी जिसमें से द नन जन्मी थी। कैसे ईश्वर को पूजने वाली एक लड़की बन गई शैतान के हाथ का खिलौना, और आखिर वह कौन सी जगह थी जहाँ असली नन रहा करती थी। What did you see? I saw a nun. ये सब एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जिसे कहा जाता है इंग्लैंड का सबसे भूतिया घर, जिसका नाम है बोरली रेक्टरी। इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बोरली, और यही है वो जगह जहां से द नन की कहानी शुरू होती है। बोरली रेक्टरी। रेक्टरी का मतलब होता है पादरी का घर। बोरली रेक्टरी इंग्लैंड की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। 1862 में यह घर बनवाया गया था बुल फैमिली के द्वारा। एक शांतिपूर्ण और पवित्र जगह बनानी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह घर बन गया भूतों का अड्डा। इस जगह का भूतिया इतिहास उस समय से भी पुराना है। 1941 में जो पहला रेक्टरी था उसमें आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया। उसके करीब 20 साल बाद नई रेक्टरी बनाई गई, जो बाद में बन गई इंग्लैंड की सबसे डरावनी जगह। लेकिन यह शुरुआत थी एक और भी पुरानी कहानी की, साल 1360 की। तब बोरली एक बहुत ही धार्मिक जगह हुआ करता था। वहाँ एक प्रीस्ट रहता था जिसका एक नन के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन जब लोगों को इस रिश्ते का पता चला उन्होंने दोनों को सजा दी। प्रीस्ट को पब्लिक के सामने फांसी दी गई, नन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, बिल्कुल अनारकली की तरह। सिर्फ फ़र्क यह था कि इस कहानी में नन की मौत बहुत ही डरावनी थी। वो अंधेरी दीवार के पीछे तड़पती रही, भूख से, दर्द से, तन्हाई से, और वहाँ उसकी आत्मा फंस गई। जब बुल फैमिली वहाँ आई तो उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। लोग कहते हैं किसी को फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, किसी को फील होता कि कोई उन्हें देख रहा है। कभी कभी किसी को शैडो दिखाई देती थी और एक पल में गायब भी हो जाती थी। लेकिन असली डर की शुरुआत तब हुई जब बच्चों ने उस नन को देखा। एक दिन कुछ स्कूल के बच्चे ड्राइंग रूम में गए। वहाँ एक वार्डरोब के पास उन्होंने एक साया देखा। जब वो और करीब आई तो देखा कि वो एक भूतिया औरत थी, कंकाल जैसी, आंखों में गड्ढे, उड़ता हुआ शरीर, ज़मीन पर पैर नहीं थे। बच्चे चीखते हुए भाग गए। एक प्रीस्ट 37 साल तक वहाँ रहा, लेकिन जब उसका रिटायरमेंट वीक आया, एक रात को उसने फिर से उस नन का साया देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा बच्चों ने बताया था। सफ़ेद ड्रेस में हवा में उड़ती हुई एक भूतिया औरत, वो नन जिसकी आत्मा अब भी मुक्ति के लिए तड़प रही थी। बाद में जो फैमिली वहाँ आई, रेवरेंड गाय स्मिथ और उनकी पत्नी माइबेल, उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया। एक दिन माइबेल ने एक वार्डरोब खोला, उसमें थी एक इंसानी खोपड़ी। इन्वेस्टिगेशन हुई, वो स्कल 100 साल पुरानी थी, एक यंग महिला की थी। क्या वो नन की थी? कोई नहीं जानता। फिर आए इंग्लैंड के मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर हैरी प्राइस। उन्होंने कंफर्म किया कि यह जगह श्रापित है। उनका कहना था यहाँ कुछ तो है जो सदियों से अटका हुआ है। 1944 में इसे ऑफिशियली तोड़ दिया गया, लेकिन लोगों का मानना है कि वहाँ आज भी वो आत्मा भटक रही है। फिर आए एड और लॉरेन वॉरेन, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। इन्हीं पर कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्में बनी हैं। उन्होंने पूरी जगह की जांच की और रिचुअल्स करके नन की आत्मा को मुक्ति दी। और इसी कहानी पर बनी हॉलीवुड मूवी द नन, जिसमें वालक को एक फिक्शनल डीमन बनाया गया, लेकिन कहानी का इंस्पिरेशन यही था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं
क्या आप बोरली रेक्टरी जाने की हिम्मत करेंगे?